आज बात कर लेते हैं टाइम पास वीडियो में। आप लोग को मालूम भारत का सिस्टम जो कानून कैसा किस बेस पे है, इसे आप लोग को कभी लगता होगा बड़ा फ्रस्ट्रेट होते हो, अरे यार यहाँ पे लोगों को सजा ही नहीं मिलती है, इतना बच जाते हैं लोग। कानून कैसे ऑपरेट करता है? नहीं, कानून के बेस में जो भी कानून बनाते हैं सबसे मूल तत्व तो क्या है कि एक सही आदमी ना पकड़ा जाए, भले हजारों आदमी छूट जाए। तो आपको लगेगा अरे यार ऐसे सबको बोलना चाहिए, लेकिन खुद आपको अगर देखो, सीट पे बैठा के देखो, समाज किसको अच्छा माना जाएगा? जिसमें ऐसा समाज बने कि एक सही आदमी ना फंसे, भले ही छूट गया है तो फिर शायद वो पकड़ जाए या कभी कुछ हो कभी फंसे, लेकिन अगर एक सही आदमी फंस गया तब तो अन्याय ज्यादा हो गया ना। अपने अगर आप ही उसी में फंसे हैं तो आप किस सिस्टम को चूज करना चाहेंगे? चलो एक आदमी कुछ ला जाए, सब छूट जाए, मतलब 10 को पकड़ा जाए, एक आदमी वो बच जाए। इसीलिए क्या होता है, सरकारी सिस्टम लचीला हो जाता है। मतलब न्यायिक प्रक्रिया जो होती है लचीला अलग करती है। क्यों लचीला लग जाता है? क्योंकि उसको इतना प्रूफ बनाया जाता है कि इतना प्रयास किया जाता है कि एक भी आदमी उसमें अगर थोड़ा भी डाउट उसलिए छोड़ दिया जाता है। समझ रहे हैं? कभी कभी बहुत देखें कि एकदम साफ दिख रहा है कि इसने क्राइम किया है, फिर भी वो बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसे बना है कि कहीं भी अगर डाउट आएगा तो उसको फिर छोड़ दिया जाता है। क्योंकि कहीं डाउट आ गया तो कहीं शायद जब तक कि पूरा प्रूफ नो नहीं कि गलती इसी ने की है तब तक उसको सजा नहीं मिलती। इसलिए थोड़ा भी डाउट आ जाता है तो फिर उसकी सजा है। इसलिए बहुत से ऐसे केसेस होंगे जो साफ लगते हैं कि नहीं, फिर भी उसमें जो है छूट, मतलब हमारा सिस्टम छोड़ देता है। अब जैसे आपके ऊपर केस हुआ है, आप कभी भी न्यायालय में गया तो जो जज साहब बैठे रहते हैं जिसपे इल्जाम लगाया गया है, जज साहब बैठ के मान के चलते हैं कि वो व्यक्ति सही है। जैसे मान लीजिए हमारा लर्नर गोपाल है, लर्नर गोपाल एग्जांपल मिस्टर बी का ले लेते हैं। अगर मिस्टर ए पे मिस्टर बी ने कोई केस किया, मिस्टर ए पे मिस्टर बी ने केस किया कि उनके घर की कुछ सामान चुरा लीजिए। अब जब जज साहब आएंगे तो मिस्टर ए को जज साहब क्या मानेंगे कि सही है, एकदम सही है। अब मिस्टर बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि ये प्रूफ करना कि मिस्टर ए ने चोरी की है। अब उनको एविडेंस फैक्ट्स देने होंगे और उनके एविडेंस फैक्ट सही होंगे, जो हमारे एक्ट है उसके हिसाब से पुख्ता होंगे, तभी उनको सजा मिलेगी। अब देखिए, हो सकता है मिस्टर ए ने चोरी की हो, लेकिन अब जज साहब मान चल रहे मिस्टर ए सही है कि चोरी नहीं की है। अब इनके डिफेंड जो भी इनका आर्गुमेंट आएगा, आर्गुमेंट कौन देगा? मिस्टर बी देंगे, इन्होंने चोरी की है। प्रूफ कौन देगा? मिस्टर बी देंगे। मिस्टर ए के जो वकील होंगे केवल इतनी अगर बुद्धिमत्ता से निकाल दें और प्रूफ कर दें कि एविडेंस सही नहीं है तो मान्य होगा। आर्गुमेंट सही नहीं है, मान्य होगा। जो वकील हैं, मतलब जो उनके गवाह हैं, सही नहीं है। इसलिए छूटना आसान होता है। किसी को प्रूव करना कि वो गिल्टी है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट इन आवर सिस्टम। इसलिए ऐसा बनाया गया है कि एक छूट जाए, 10 छूट जाए, लेकिन एक सही जो है उसमें फंसे ना। तो इसलिए आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लग सकता है, लेकिन सिस्टम में काफी सोचने समझने के बाद इस चीज को बनाई गई। तो आपको जो भी सोचना है, ऐसी सिस्टमेटिक थिंकिंग प्रोसेस, इस सबको किसी के पीछे क्या लॉजिकल थिंकिंग है, क्या प्रोसेस रखा गया, क्या सोच है। और नॉर्मल है, फ्रस्ट्रेट हम लोग होते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या तत्व है, इसके भी डिबेट हो सकते हैं। कई लोग इसके पक्ष में हो सकते हैं, कई लोग इसके पक्ष में। मेरा केवल एक काम है कि आप लोगों को बताना कि इसके पीछे जो हमारे लॉज बने ना, उसके नीचे का अंडरलाइन ये है। बात समझ में? तो अब बताएं कि जो मैंने कहा कि एक शरीफ 10 मुलजिम छूट जाए, एक शरीफ न पकड़ा जाए, ऐसा किसने कहा है और किसकी वजह से ये सब लॉ सिस्टम, इंडियन सिस्टम, यूएस का सिस्टम, यूरोप का सिस्टम, सॉरी यूएस का सिस्टम, आई थिंक ब्रिटेन का भी, तो बहुत सारी कंट्रीज जो है ना इस पे चलती हैं। तो ढूंढिएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यही बंद करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।